अस्सलाम वालेकुम। वी आर डिस्कसिंग गिफ्ट ऑफ द मेजाई, जो कि एक इंतहाई खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी है दैट रिप्रेजेंट्स द लव ऑफ अ कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, जो कि एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं, सिर्फ एक दूसरे की मोहब्बत के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए। सो ये जो है ये शॉर्ट स्टोरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। ये लिखी गई विलियम सिडनी पोर्टर, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम ओ हेनरी, जो कि एक अमेरिकन राइटर था। अपनी शॉर्ट स्टोरीज की वजह से बहुत फेमस हुआ और इसकी पोइट्री, नॉन फिक्शन, ये वर्क्स भी मौजूद हैं। सो ये जो है ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड वर्क है उसका, जो कि मुख्तलिफ जगहों पे इसको री अडेप्ट किया गया। ये जो बिब्लिकल मैज आए थे, ये ज़्यादातर ट्रेडिशंस के मुताबिक ये तीन वाइज मैन थे। इन्हें थ्री वाइज मैन भी कहा जाता है, थ्री किंग्स भी कहा जाता है। ये जो मैजाइस थे, दे वर फॉरेनर्स, जो कि जब उन्हें जीसस की पैदाइश का पता लगा तो नोइंग एस्ट्रोलॉजी, तो उन्होंने सितारों को फॉलो किया ताकि दे मे रीच जीसस क्राइस्ट। तो वहां पे ये आए और इन्होंने फिर वहां पे जीसस क्राइस्ट को बहुत सारे गिफ्ट दिए, जिसमें गोल्ड भी था। तो ये सारे वो थे जो कि लर्नड पीपल थे, वाइज मैन थे, इनमें किंग्स भी थे, इनमें वाइज मैन भी थे। तो ये जो गिफ्ट दिए इन्होंने, ये गिफ्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी जो गिफ्ट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस दिखाई गई और क्या रोल प्ले करते हैं वो गिफ्ट्स, ये भी दिखाया गया। अगर हम थीम्स की बात करें तो वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ अ थिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक चीज की क्या वैल्यू है आपके लिए, आपकी जात के लिए। फिर इसमें लव जो है, जो एक दूसरे के लिए हस्बैंड और वाइफ का सेक्रीफाइस जो एक दूसरे के लिए करते हैं, और वो बहुत बड़ी सेक्रीफाइस होती है। और ब्यूटी जो अटैच है इसमें किसी एक खास चीज के साथ, मतलब वो किसी एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट को मजीद ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ चीजें एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। लेकिन खैर इसमें वो चीजें तो नहीं रहती, लेकिन इनके जो रिलेशन की ब्यूटी है वो ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है। इसमें हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, डेला जो कि वाइफ है और जिम उसका हस्बैंड है। और ये दोनों जो हैं बड़ा एक खूबसूरत सा इनका रिलेशनशिप दिखाया गया, द बेस्ट पॉसिबल रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। स्टोरी शुरू होती है क्रिसमस से पहले, जब एक खातून, एक यंग खातून जिसका नाम डेला है, वो अपने एक जगह पे बैठ के रूम में सेविंग्स जो है उन्हें काउंट कर रही है, क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा जो है वो जोड़ा हुआ है, जो कि इतना ज्यादा नहीं है लेकिन उसके हिसाब से ज्यादा है। अब जिस घर में वो रहती है अपने हस्बैंड के साथ, वो बड़ा चीप सा घर है और एक रेंटल अपार्टमेंट है जो कि एक फर्निश्ड है किसी हद तक। जब यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम मूव हुए तो जिम जो था, ही वाज अर्निंग मोर मनी, लेकिन अब यह कि इन पे हार्ड टाइम्स आ चुके हैं, बुरा वक्त आ चुका है। अब ये पॉवर्टी की तकरीबन जिंदगी गुजार रहे हैं। डेला जो है वो काफी अरसे से ग्रोसरीज में से कुछ पैसे साइड पे कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि अब वो अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहती है क्रिसमस के टाइम पे। अब वो एंग्शियस है, सैड है, क्योंकि उसकी एफर्ट्स के बावजूद वो इतनी रकम नहीं इकट्ठी कर पा रही कि वो चीज परचेज कर सके जो कि उसके माइंड में है। अब वो क्या है चीज, वो एक बड़ी स्पेशल चीज है जो कि जिम के लिए उसने क्रिसमस में लेनी है अपनी सेविंग्स से। सो डेला जो है शी लाइक बिगिंस टू क्राई ऑन हर काउच, और उसे रियलाइज होता है कि अभी भी वो इतनी रकम नहीं इकट्ठी कर पाएगी, या वो मे भी अपने हस्बैंड को क्रिसमस प्रेजेंट नहीं दे पाएगी जो वो सोच के बैठी थी। खैर, जब वो रो के चुप करती है तो फिर वो अपना फेस क्लीन करती है और विंडो में देखती है अपने आप को। खैर, अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आता है, और वो जो आइडिया है वो ये है कि जो उसके लॉन्ग ब्राउन हेयर हैं, लाइक जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत इसमें दिखाए गए, क्योंकि इनकी कैस्केड कहा गया, इनको इसकी ब्यूटी की बड़ी तारीफ की गई, और इसके हर बंदा वहां पे इसकी इन बालों को एडमायर करता है। तो डेला के जो बाल हैं वो उसकी प्राइज्ड पोजीशन है। फिर वो अपना कोट पहनती है और हैट सर पे लेके एक शॉप पे जाती है, जो बालों को खरीदने और यानी उनके विग बना के बेचने का काम करते हैं। शॉपकीपर मैडम सफ्रोनी वो इसके बालों को खरीदने पे तैयार हो जाती है, और खैर वो उसके बालों को काटती है, और डेला जो है वो उसके बाद आके इस काबिल हो जाती है कि वो अपने हस्बैंड के लिए वो गिफ्ट खरीद सके,
जो कि उसके लिए परफेक्ट गिफ्ट है। सो वो सिटी में जाके जो है वो उन चीज़ों को देखती है। फाइनली जो उसके हस्बैंड के हवाले से अगर देखा जाए तो उसके पास एक गोल्ड पॉकेट वॉच है जो कि उसके फादर की थी, यानी उसके फादर के हवाले से ये फैमिली में पास डाउन होती गई और वो उसके लिए बड़ी प्राइज्ड है, बड़ी वैल्यू है। ये क्या चाहती थी कि उसके लिए एक नाइस चेन खरीदे जो कि उसके साथ बड़ी खूबसूरत लगे, अटैच हो सके। एक ऐसी चेन जो बड़ी स्पेशल हो, बड़ी रेयर हो, ताकि वो पॉकेट वॉच को चेन के साथ अटैच करे। इवेंचुअली उसे एक परफेक्ट प्लैटिनियम चेन मिल जाती है और जो वो तमाम तर पैसे जो उसे मिले होते हैं अपने सेविंग से, जो अपने बालों से, वो सारे लग जाते हैं। और लेकिन वो चेन आ जाती है तो बड़ी खुशी खुशी वापस आती है अपने घर में। उसने सेक्रीफाई कर दिए होते हैं अपने बाल अपने हस्बैंड की खुशी के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने तो इसको नहीं कहा, लेकिन इसका दिल होता है कि वो अपने हस्बैंड को एक अच्छी चीज दे। और जब डेला घर आती है तो वो अपने बालों को, जो बच्चे कुचे बाल होते हैं उन्हें जिस तरह बेहतर तौर पे स्टाइल कर सकती है करती है। उसे ये भी होता है कि जिम में भी एंग्री हो, वो उसको शायद ये खूबसूरत ना लगे। खैर जिम के आने का टाइम होता है और जिम जब वापस आता है तो ये दरवाजा खोलती है और जिम की जब इस पे नजर पड़ती है तो वो उसको देख के बड़ी स्ट्रेंज लुक आती है जिम के चेहरे पे। अभी तक किसी को नहीं पता कि जिम के चेहरे पे इस लुक का क्या मतलब है। डेला डेफिनेटली ये समझती है कि उसको उसका ये लुक पसंद नहीं आया। वो जाती है और एक्सप्लेन करती है कि उसने जो है उसको क्रिसमस प्रेजेंट देना था, तो इसलिए उसको अपनी फेवरेट चीज अपने बाल जो है उनको सेल करके उसको वो क्रिसमस प्रेजेंट लेना पड़ा, तो तुम मुझसे नाराज ना हो। सो रिस्पॉन्स में जिम जो है उसे उल्टा हाथ कर लेता है तो उसे बताता है कि उसके बाल जैसे भी हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे बहुत प्यार करता है और वो भी उसको एक क्रिसमस प्रेजेंट देता है। और ये जो है एक सेट है, एक ज्यूल्ड टोर्टाइज शेल, यानी उसकी कॉम्स बनी हुई हैं। ये एक दफ़ा डेला ने एक शॉप में देखी थी और इसने बड़ा एडमायर किया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी थी, एक्सपेंसिव थी। जिम इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। सो डेला को ये तोहफा बहुत पसंद आया, लेकिन वो रोना शुरू हो गई जब उसे पता लगा कि वो जो है जिम के इस तोहफे को यूज नहीं कर सकती, क्योंकि उसके जो बाल हैं वो तो रहे नहीं, तो ये कॉम्स कहाँ पे लगाएगी। खैर जिम जो है उसे कंफर्ट करता है और वो उसे रीअश्योर करती है कि ठीक है, तुम्हारा गिफ्ट मैं काम में लाऊंगी, क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर बड़ा एक्साइटेडली उसको एक वो वाली जो प्लेटिनियम चेन है वो देती है कि कम से कम तुम तो इसको अपनी वॉच के साथ लगाओ। जिम तब वो देखता है तो वो बहुत हंसता है इस चीज पे और रिवील करता है कि उसने अपनी वही वॉच ही तो बेच के इसके लिए ये कॉम्स खरीदी। सो नरेटर जो है इस स्टोरी को कंक्लूड करता है कि उस कपल ने किस तरह ये सेल्फलेस गिफ्ट्स दिए जो कि मोहब्बत से भरे हुए थे। तो वो प्रेज करता है इस कपल को और वो उन्हें कहता है कि ये इवन वो जो थ्री वाइज मैजाइज थे जो कि गिफ्ट्स लाए बेबी जीसस के लिए क्रिसमस फर्स्ट क्रिसमस ईव पे, इन लोगों ने इस क्रिसमस ईव पे उससे भी ज्यादा प्रेशियस गिफ्ट्स दिए, उससे भी ज्यादा खूबसूरत गिफ्ट्स दिए। सो ये मैजाइज से भी ज्यादा वाइजर साबित हुए, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के लिए वो चीज दे दी जो कि इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी। और उनको इसका कोई दुख नहीं हुआ, इन अ सेंस कि उनके लिए एक दूसरे की मोहब्बत बहुत ज्यादा हावी थी। तो ये बहुत खूबसूरत कहानी थी, बहुत प्यारा इसमें लेसन है, बहुत खूबसूरत इसके वर्ड्स हैं, बहुत खूबसूरत एक रिलेशनशिप दिखाया गया, बहुत खूबसूरत सेक्रीफाइस दिखाई गई। और इसकी सेक्रीफाइस एनहेंस इस वजह से होती है क्योंकि जब दिखाया गया कि हस्बैंड के लिए वो वॉच कितनी इंपॉर्टेंट थी और वाइफ के लिए बाल कितने इंपॉर्टेंट थे, और फिर मजा आता है स्टोरी को पढ़ने का कि इन्होंने किस तरह ये कुर्बानी दी एक दूसरे की मोहब्बत के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।